वेलकम टू पीडीपी मैथ डेली क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 6 विज्ञान की कुछ क्वेश्चन लेके आए हुए हैं जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से संभावित हैं। हो सकता है ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। जैसा कि ये संभावित प्रश्न है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सही विकल्प को चुनिए। यहाँ पर जो विकल्प दिया हुआ है ध्यान से इसको देखेंगे। सही विकल्प को चुनना है। निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा विद्युत का चालक है? तो बच्चों यहाँ पर 4 ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ। तांबा जो है ये विद्युत का चालक होता है। क्वेश्चन नंबर 2 की यदि हम बात करें बच्चों, तो स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक हमेशा रहता है, कौन सी दिशा में रहता है? यहाँ आपका 1, 2, 3, 4 ऑप्शन है। तो बच्चों इसका सही आंसर होगा उत्तर दक्षिण दिशा में रहता है। बाकी ये जो है 3 ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं कि श्याम अपने वर्ग कक्ष में स्विच से चिंगारी निकलते देखता है, तो उसे निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? तो उसका सही आंसर होगा शिक्षक को कहना चाहिए। ऑप्शन नंबर गो आपके लिए सही रहेगा। जैसा कि देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक रेशा है? तो बच्चों ये आपका पॉलिस्टर नहीं है, प्राकृतिक ये भी नहीं है, और इनमें से ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर क आपके लिए सही रहेगा, इसे आप नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 5 की बात यदि करें, यहाँ पर दिया है खाली जगहों को भरने के लिए कह रहा है विद्युत सेल में होता है, क्या होता है? तो यहाँ पर लिखेंगे रासायनिक पदार्थ होते हैं। क्या लिखेंगे? रासायनिक पदार्थ। जैसा कि देखें किसी साइकिल के पहिए की गति कैसी होती है? तो वर्तुल गति होती है, तो वर्तुल गति को लिखेंगे। दर्पण पर ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को कर देता है, क्या कर देता है? परावर्तन कर देता है, यहाँ पर लिखेंगे। धागा से बनता है, धागा किससे बनता है? तो रेशा से बनता है, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि देखें क्वेश्चन नंबर 6 बताया जा रहा है कि निम्नलिखित के सामने सही या गलत का चिन्ह लगाने के लिए कहा रहा है। तो इसमें से देखें टॉर्च के बल्ब में तंतु के भंग रहने पर बल्ब दीप्त होता है? नहीं, वो दीप्त नहीं होता है। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये क्या होगा? ऑप्शन ये गलत होगा। जैसा कि देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि प्रतिबिंब हमेशा काली होती है? नहीं, ये आपका गलत है। वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ की मूल अवस्था को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता उसे अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं, ये आपका सही है। क्वेश्चन नंबर घ में कहता है लकड़ी को जलाना एक उत्क्रमणीय परिवर्तन है, ये ऑप्शन आपका गलत होगा। जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर 7 नंबर में क्या कह रहा है किलोमीटर संश्लेषित रेशा विद्युत चालक चुंबकीय पदार्थ, तो आपको मिलाना है। तो 1 किलोमीटर में कितना 1000 मीटर होते हैं, इसे मिलाएंगे। अब कहते हैं विद्युत का चालक क्या होता है? तांबा होता है। संश्लेषित रेशा क्या होता है? नायलॉन होता है। और ये चुंबकीय पदार्थ क्या हो गया? ये आपका निकेल हो गया, तो ये इसका सही आंसर होगा। प्यारे बच्चों क्वेश्चन 8 नंबर में क्या कह रहा है रुई तथा जूट पादप के किन भागों से प्राप्त होता है? तो बच्चों इसका आंसर को ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे कि मानस की लंबाई 1.55 मीटर है, इसे सेंटीमीटर तथा मिलीमीटर में व्यक्त कीजिए। तो बच्चों इसका सॉल्यूशन इस तरह से आप कर सकते हैं, इसको आप राउट डाउन कर लें। जैसे कि देख रहे हैं बच्चों क्वेश्चन क्या कर रहा है प्रकाश कैसे गमन करता है? तो प्रकाश आपका सीधी रेखा में गमन करता है, तो इसका आंसर ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपको बर्फ पिघलकर जल बनता है, यह किस प्रकार का परिवर्तन है? ये पूछा गया है। तो इसका आंसर इस तरह से बच्चों आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि आपके घर में स्विच की मरम्मत करते समय विद्युत मिस्त्री रबड़ के दस्ताने क्यों पहनते हैं? तो बच्चों इसका आंसर लिखेंगे, तो ये रहा आपका आंसर, तो इसे लिखने का प्रयास करेंगे। जैसा कि देखना 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किसी चलती हुई साइकिल के पहिए तथा चलते हुए छत के पंखे की गतियों में समानताएं तथा असमानताएं लिखने के लिए कहता है। तो बच्चों इसका आंसर इस तरह से आप लिख सकते हैं। जैसा कि देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि विद्युत चालक और विद्युत रोधी क्या होते हैं? उदाहरण के साथ स्पष्ट करें। तो ये रहा आपका आंसर, इसे आप राइट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि रेशे से धागा निर्मित करने की प्रक्रिया स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर कुछ बड़ा होगा, तो इस तरह से आप आंसर को भी लिख सकते हैं। कि क्वेश्चन को देख रहे हैं बच्चों 16 नंबर क्वेश्चन कि बैलगाड़ी के पहिए के ऊपर लोहे का रिम किस प्रकार चढ़ाया जाता है, यह किस प्रकार का परिवर्तन है, ये आपसे पूछा गया है। तो बच्चों इसका आंसर लिख सकते हैं, ये रहा आपके पास आंसर। जैसा कि देख रहे बच्चों क्वेश्चन आपका कह रहा है 17 नंबर में चुंबक के गुण लिखिए। तो चुंबक के क्या क्या गुण होते हैं? तो इस तरह से आप चुंबक का गुण ये होता है, इसे आप अच्छी तरह से लिख सकते हैं।
जैसे कि देखने प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि चुंबकीय ध्रुव का क्या अर्थ है। एक नाल चुंबक के ध्रुव कहाँ होते हैं, चित्र के द्वारा दर्शाने के लिए कहा गया है। तो इसका आंसर आप इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पर दो आंसर दिया हुआ है, तो अथवा का मतलब होता है आप इसको यहाँ लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं, दोनों में एक आपको लिखना है। इसी तरह से क्लास लेने के लिए अभी चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।